यह वीडियो किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में हुई एक चौंकाने वाली सच्ची घटना है। एक लड़की ने खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गालियां दी, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें कहीं, और फिर देखिए योगी की पुलिस ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा इलाका दंग रह गया। पूरा मामला जानिए शुरुआत से अंत तक, क्योंकि जो हुआ उसने पूरे यूपी को हिला दिया। एक लड़की जिसे कैमरे के सामने बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर बिना किसी झिझक के बात करते देखा गया। उसने अपना पता भी खुलकर बताया और जो लफ्ज उसने चुने वे किसी बड़े साहस या बेधड़कपन की तस्वीर थे, जैसे कोई फिल्मी दृश्य चल रहा हो। पर अफसोस ये कोई फिल्म नहीं बल्कि सच्चाई थी, और इस सच्चाई ने समाज को दो खेमों में बांट दिया। एक तरफ वे जो उसे आजादी की आवाज कहते रहे और दूसरी तरफ वे जो इसे कानून और मर्यादा का अपमान मानते रहे। सारी घटनाक्रम की शुरुआत उसी एक वायरल वीडियो से हुई। एक लोकल रिपोर्टर ने वह क्लिप अपने सोशल मीडिया पेज पर अपलोड की थी। पहले किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लोग समझ बैठे कि यह कोई मजाक या स्क्रिप्टेड कंटेंट है, मगर कुछ ही घंटों में वह क्लिप ऐसे फैली जैसे धीमी आग अचानक भड़क उठी हो। वीडियो में दिखती लड़की बिल्कुल साधारण, सादा कपड़ा, खुले बाल, चेहरे पर भय का कोई असर नहीं। शुरू में वह शांत अंदाज में सवालों का जवाब दे रही थी, पर कुछ ही सेकंड में लहजा बदल गया। गुस्सा छूटा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए ऐसे शब्द उसने कहे कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ हिस्सों पर सामाजिक प्लेटफॉर्म्स ने बीप भी लगाया, क्योंकि भाषा सीमाओं से बाहर चली जा रही थी। फिर उसने कहा कि मेरा घर तुलसी नगर में है, मकान नंबर 555। अगर हिम्मत है तो आ जाइए, पर रात को आइए, क्योंकि मेरी मम्मी मारेंगी। लोग पहले यही सोच रहे थे कि यह किसी शॉर्ट फिल्म या यूट्यूब स्किट का हिस्सा होगा, पर जैसे ही सच सामने आया कि क्लिप असली है, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। हर ओर बहस और गुस्सा फैल गया। हैशटैग बुलडोजर एक्शन ट्रेंड करने लगा। कुछ यूजर्स ने लिखा, अब देखो योगी जी की पुलिस क्या करती है, तो कुछ ने कहा इस लड़की को सबक सिखाया जाना चाहिए। वहीं कुछ ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा वह किसी निडर मिसाल से कम नहीं। कमेंट सेक्शन आग की तरह भड़क उठा और तभी आप्रवास से लेकर कानून तक की बातें उठीं। पुलिस सक्रिय हुई। वायरल क्लिप की सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंची और तुरंत आदेश जारी हो गया, लड़की की लोकेशन ट्रेस करो। कई पुलिस टीमें तैनात कर दी गईं। साइबर सेल ने सोशल अकाउंट्स की तहकीकात शुरू की। आईपी एड्रेस, मोबाइल लोकेशन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच होने लगी, और एक साधारण क्लिप ने पूरे समाज में विभाजन और पूछताछ की वह जंजीर खड़ी कर दी जिसके असर दिन भर में ही महसूस किए गए। पुलिस जब तुलसी नगर के मकान नंबर 555 पहुंची तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजा बंद था, खिड़कियां भीतर से कुंडी लगी हुई और आस पड़ोस के लोग भी ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। किसी ने बताया कि लड़की पिछली रात तक तो दिखी थी, फिर अचानक गायब हो गई। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि पुलिस उस वायरल वीडियो वाली लड़की को तलाश रही है। लोग घरों से बाहर निकलने लगे। कुछ अपने मोबाइल पर वही वीडियो दिखा रहे थे जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था। थोड़ी देर बाद पुलिस विभाग की ओर से एक संक्षिप्त बयान जारी किया गया। कानून सबके लिए समान है। किसी को भी मुख्यमंत्री या किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक लड़की की लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी और उससे पूछताछ जारी थी। माना जा रहा है कि उस पर आईटी एक्ट की धारा 67 और आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हो सकता है, जिनमें सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या यह महज एक वीडियो था या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद छिपा हुआ है? क्या किसी ने लड़की को उकसाया या उसने सब कुछ खुद किया? इन पहलुओं की गहराई से जांच अब साइबर सेल कर रही है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार साफ कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनकी वही सख्त बुलडोजर छवि इस मामले से दोबारा जुड़ गई है। लोग अब चर्चा कर रहे हैं, क्या इस बार भी बुलडोजर चलेगा? इसी बीच उनका एक पुराना बयान फिर वायरल होने लगा, जो भी समाज की शांति भंग करेगा उसे बिना टिकट सीधे जहन्नुम भेजा जाएगा। ऐसे में जब एक लड़की खुलेआम मुख्यमंत्री को गालियां दे और सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज हासिल कर ले, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है या मर्यादा की सीमा पार करना? एक यूजर ने लिखा, लोकतंत्र आजादी देता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। वहीं दूसरे ने कहा, अगर मुख्यमंत्री को गालियां देना अधिकार है
तो कानून का सम्मान कौन करेगा? अब सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक ओर अभिव्यक्ति की आजादी, दूसरी ओर समाज की मर्यादा। ये कहानी अब सिर्फ उस लड़की तक सीमित नहीं रही, ये समाज की सोच और उसकी जिम्मेदारी का आईना बन चुकी है। एक तरफ युवाओं की बेबाकी है तो दूसरी तरफ कानून की सख्ती। दोस्तों, सोशल मीडिया ने हर किसी को बोलने की ताकत दी है, लेकिन सवाल वही है, क्या हर आवाज जिम्मेदार भी होती है? कई बार चुप रह जाना भी समझदारी होती है। कुछ ही सेकंड का वह वीडियो अब पूरे देश में एक नई बहस की शुरुआत बन चुका है। अभिव्यक्ति की आजादी बनाम मर्यादा की सीमा। अब तक इन बातों जैसे लड़की की पहचान, तुलसी नगर का पता, वायरल वीडियो की सच्चाई या किसी सरकारी कार्रवाई की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न तो पुलिस और न ही प्रशासन ने इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पर फैल रही सूचनाएं अधूरी या भ्रामक हो सकती हैं, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले केवल पुष्ट स्रोतों पर भरोसा करना उचित होगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, क्या पुलिस की कार्रवाई सही है या यह एक लड़की की आजादी पर हमला? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।